स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस कैंपस पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला करके तकरीबन 40 प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। आज उसी के आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। और चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया गया है। पहला प्रश्न क्या दिया गया, जो 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत, क्या भैया, असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है? देखो तो इसमें पहला दिया गया है पत्र, दिया गया है पत्र का पर्ण दिया गया है, चक्र दिया गया है, चक्का दिया गया है, छत्र दिया गया है, छत दिया गया है, चैत्र दिया गया है और चैत दिया गया है। देखिए अगर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा क्यों, रीजन समझिए। देखो इसमें जो पत्र शब्द दिया गया है ये वास्तव में है क्या, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है, तत्सम है। और यहां पर जो पर्ण दिया गया है ये भी क्या है, ये भी तत्सम ही है। ये भी क्या है, तत्सम है। और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि तत्सम और तद्भव शब्दों का आपको युग्म देखना जो असंगत है। तो ये असंगत इसीलिए क्योंकि ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। अच्छा दूसरी बड़ी चीज देखिए, जो पत्र शब्द दिया गया है, पत्र शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है पाती। क्या होता है, पाती। और जो पर्ण शब्द दिया गया है इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा, पत्ता। ठीक है, ध्यान रहे ये दोनों ही तत्सम शब्द दे दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और शेष के साथ कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इधर तत्सम दिया गया और इधर ये तद्भव दिया गया, यानी जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। ठीक है। और एक बात आपको बता दें, दूसरी बड़ी चीज, देखो जो तत्सम शब्द होते हैं, जो तत्सम शब्द होते हैं, इन तत्सम शब्दों का जो उच्चारण होता है वो कठिन होता है। वो क्या होता है, कठिन होता है, क्लिष्ट होता है। या यदि किसी भी शब्द के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, संयुक्त व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया हो, यानी छ, त्र, ज्ञ, स्रा का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, वो शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। मान लीजिए किसी शब्द में री वर्ण का प्रयोग किया गया है, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग किया गया है, या फिर ड़ा वर्ण का प्रयोग किया गया है, या फिर छ, त्र, ज्ञ, स्रा का प्रयोग किया गया है ना, या अनुस्वार का प्रयोग किया गया, या फिर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अगर ऐसे वर्ण भी आपको दिखाई दे जाए तो भी मानिए वो क्या है, तत्सम ही है। अच्छा उनका जो परिवर्तित रूप होता है जिसे हम हिंदी भाषा में यूज में ले आते हैं, हिंदी वाले शब्द जो होते हैं तद्भव में आ जाते हैं, और जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, वो तत्सम में आ जाते हैं। अच्छा वो चीज आपको यहां पर दिखेगी। देखो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए त्रा का प्रयोग किया गया इसलिए तत्सम है। अच्छा एक बात और बता दे, यदि कहीं पर पदेन रा का प्रयोग किया गया, फिर रेफ रा का प्रयोग किया गया, ये क्या है, ये पदेन रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी क्या है, तत्सम है। और यहां पर देखो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया, यहां पर देखो संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, अगर ये वर्ण कहीं पर देखते हैं आप कौन कौन सा, तो री वर्ण का प्रयोग किया गया है, या फिर ड़ा वर्ण का प्रयोग किया गया है, या फिर ये जो री वर्ण है इस री वर्ण की मात्रा का कहीं प्रयोग कर दिया गया है, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग, ड़ा वर्ण, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब जैसे इसमें हो गया छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञ हो गया, या फिर स्रा हो गया, या फिर अनुस्वार का प्रयोग हो गया, या फिर कहीं पर विसर्ग का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, या फिर कहीं पर तालव्य शा का प्रयोग किया गया है, या फिर कहीं पर मूर्धन्य शा का प्रयोग किया गया है। तो ये पहचान किसकी बताते हैं, ये पहचान बताते हैं तत्सम शब्दों की। ठीक है, अगर इन वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द में किया गया होगा तो शब्द क्या होगा, वो शब्द आपका तत्सम माना जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। ध्यान रहे ये अगर वर्ण आए हैं किसी भी शब्द के अंदर, यहां भी देखिए वही चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहां पर देखो त्रा आया है, यहां पर त्रा आया, यहां पर त्रा आया, तो त्रा क्या संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अच्छा एक खास बात बता दे, अगर कहीं पर किसका प्रयोग किया गया है, पदेन रा का, पदेन रा का मतलब समझते हैं, पदेन रा का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी शब्द में ये ऐसे किया गया, ये क्या है, ये पदेन रा है, क्या है, पदेन रा,
इसका प्रयोग अगर कहीं पर किया गया है तो भी क्या होता है, तत्सम ही होता है। अच्छा दूसरी बड़ी चीज तुमको बताएं, देखो ये देखो, एक बात और देख ले, यहां पर ड़ा का भी प्रयोग हुआ है और ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं रेफ रा। क्या कहते हैं, रेफ र। और अगर रेफ रा का प्रयोग किसी भी वर्ण के साथ किया गया है तो वो भी क्या होगा, तत्सम ही होगा। जैसे पर्ण है, कर्ण है, कार्य है, प्रकार्य है, ठीक है, कर्म है, धर्म है, शर्म है, नर्म है, गर्म है, जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं पर किया गया है तो शब्द क्या होगा, तत्सम। उसके बाद में ध्यान रखना, जैसे स्वर्ग दिया गया है, स्वर्ग में भी क्या, स्वर्ग में भी वो शब्द भी तत्सम ही है। तो ध्यान रखना है, अगर कहीं पर रेफर का प्रयोग किया गया है, कहीं पर इस पदेनरा का प्रयोग किया गया है, या कहीं पर यह रिवर्ण रिवर्ण की मात्रा रावण संयुक्त व्यंजन छत्र अनुस्वार विसर्ग तालब मूर्धन का प्रयोग किसी भी शब्द में किया गया हो तो ये मान चलिए 95% शब्द जो होता है वो क्या होता है, तत्सम ही होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। ये पहचान ध्यान रखेंगे तो आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को पहचानने में आपको विशेष सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया भैया 42 नंबर का प्रश्न। चलिए ये रहा 42 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म। इस बार आपको तत्सम तद्भव का जो शुद्ध रूप है वह देखना है, जिसका तत्सम और तद्भव क्या हो, शुद्ध रूप में लिखा गया। तो पहला दिया गया है नक्षत्र और यहां क्या दिया गया है, नखत। वास्तव में ये देखो इसमें यही गलती है ना। ये दिया गया है पकवान, ये देखो इसमें भी गलती दी गई है। गिद्ध है ना, और यहां क्या दिया गया है, अवश्य दिया गया है। ठीक है, तो दो तो एकदम सही स्पष्ट है। अच्छा जब पेपर होता है, पेपर में ध्यान रखना कि अगर आपने थोड़ी सी तैयारी अच्छे स्तर पे कर रखी है तो 4 विकल्प में से दो तो तुरंत ही कैंसिल हो जाते हैं, दो तो समझ में आता कि हो ही नहीं सकता है। अच्छा दो में ही आपको निर्णय लेना होता है। अब उसमें से जिसने जितनी भी बारीकी से काम किया होगा वो उतनी आसानी से उन चीजों को पहचान पाएगा। अब देखो यहां पर देखो क्या दिया गया है, यहां पे यही हो रहा है भाई, ये तो कंफर्म है कि ये नहीं होना है और ये भी नहीं होना। अब इसी दो में से आपको देखना है, दोनों में से। अच्छा तत्सम और तद्भव, केवल तत्सम ही मत देखो, इसका तद्भव रूप भी देखो। यहां क्या दिया गया है, गीध दिया गया है और यहां क्या दिया गया, ओष दिया गया है। इसमें जो सबसे सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। एकदम सही दिया गया, एकदम सही दिया गया है। ये वाला आपका आंसर जो होगा एकदम राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा आपका क्या है, इसमें गलती है, इसका जो तद्भव रूप दिया गया वो सही तरीके से नहीं लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अगर इसका आप तत्सम रूप बनाना चाहते हो तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो नक्षत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। ये अब ये तत्सम हो गया और ये इसका तद्भव रूप अब सही है, नखत। ठीक है, अच्छा ये जो देख रहे हैं पकवान, ये ऐसा नहीं, ये वास्तव में जो तत्सम रूप इसका बनता है वो बनता है पकवान। ठीक है, पकवान, ये इस तरीके से, ये ठीक है। अब ये सही रूप बन गया है इसका, ये इसमें गलती हो गई थी। और ये तो गलत ये भी था, इसका तो तद्भव रूप वो सही नहीं लिखा गया है। इसमें ये तत्सम भी सही है और ये इसका तद्भव रूप भी सही है। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 43 नंबर का प्रश्न। ये रहा 43 नंबर का प्रश्न। चलिए चलिए ये रहा 43 नंबर का प्रश्न। दिया गया है इसमें कि आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा। आपको तद्भव बताना है। क्या बताना है, तद्भव बताना है। क्या होगा, अंदर होगा, भीतर होगा, बाहर होगा, गहरा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि बाहर, ये तो अर्थ ही उससे एकदम अलग है ना। आपको पता है कि बाहर का जो तत्सम रूप होगा वो वाह्य होता है। क्या होता है, वाह्य।
क्या होता है, वाह होता है। ये तो होगा ही नहीं। गहरा है तो गर्त होगा, ये भी यहां से नहीं होना है। यानी कंफर्म है कि ये दो विकल्प तो इसमें से एकदम हट जाना है। अब दिमाग लगाना आपको क्या भैया, इसमें ए और बी, इसी दो में से कोई एक होगा, दो में से एक इसका सही आंसर होना है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो आप दो विकल्प तो तुरंत ही कैंसिल कर देंगे, तो वो हो ही नहीं सकता है। शेष दो में आपको दिमाग लगाना है। अब दो में तो थोड़ी सी बारीकी आप ध्यान दे देंगे, आप बड़े आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो, इसमें अंदर दिया गया, इसमें भीतर दिया गया है, आभ्यंतर दिया गया है। आभ्यंतर का अर्थ होता है क्या, आभ्यंतर माने अंदर, और बाह्य माने क्या होता है, बाहर। अब अंदर का अर्थ किससे है, इसमें अंदर से भी बेहतर क्या होगा, भीतर शब्द होगा। अंदर से भी क्या सही बेहतर है, वो भीतर शब्द हो जाएगा। तो जो भीतर शब्द दिया गया है ये आभ्यंतर का सही रूप में, सही रूप में क्या है, ये इसका तद्भव रूप है। अर्थात ये क्या है, ये तो तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है, और ये क्या है, इसका तद्भव रूप है। क्या है, तद्भव रूप है। अच्छा एक बात और बता दे, पहचानोगे कैसे, ये देखिए इसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया गया है। किसका, संयुक्त वर्ण का। मैंने आपको बताया ना कि यदि किसी भी शब्द में री वर्ण का प्रयोग किया गया है, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ऋणा वर्ण का प्रयोग किया गया है, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्रा का प्रयोग किया गया है, या अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, फिर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, या तालव्य सा मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है, या फिर पदेन रा का प्रयोग किया गया, या फिर रेफ रा का प्रयोग किया गया है, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखो इसमें आधा है और ये पूरा है, संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है। अच्छा इसमें अनुस्वार का भी प्रयोग किया गया। तो ऐसा प्रयोग यदि किसी भी शब्द के साथ में मिल रहा है तो वो शब्द क्या होता है, वो शब्द तत्सम की श्रेणी में ही आता है। इसमें आता है, तत्सम शब्दों की श्रेणी में ही वो आता है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 44 नंबर वाले प्रश्न में, ध्यान से देखेंगे, दिया गया कि इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म, ठीक है, एक शब्द युग्म वही आपको चुनना है, जो तत्सम तद्भव का सही शब्द युग्म होगा वही आपको चुनना है। दिया गया कौड़ी दिया गया है ना, कपार्दिकी दिया गया है, अपाहिज दिया गया है, अपाद हस्त दिया गया है, ओठ दिया गया है, और अवश्याय दिया गया है, गेहूं दिया गया है, और गोधूम, देखो क्या दिया गया है, गोधूम दिया गया। इसमें जो सही, इसमें से जो शुद्ध है, सही है, उसी का आपको चुनाव करना है। ठीक है, अब आपको खूब अच्छे से पता है कि इसमें जो सही है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका एकदम सही दिया गया, एकदम सही है। ये दिमाग में आ रहा गोधूम वाला ना, ये गोधूम देखो लिखा गलत गया है, ये वास्तव में क्या होता है, ये होता है गोधूम। गोधूम ये ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनीगत अशुद्धि के कारण गलत है। हड़बड़ाहट में आप इसे सही मत करिएगा, गलत है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, गोधूम होता है। ठीक है, ये इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी एकदम सही है, क्योंकि सी इसके पहले भी आगे मैंने आपको बताया था, तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखते क्या दिया गया है। दिया गया है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आपको तत्सम रूप बताना है हुलास का। दिया गया है हिलास, दिया गया है विलास, दिया गया है हास, दिया गया है उल्लास, दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन समझिए। देखिए तत्सम तद्भव का जो युग्म होता है उसमें काफी हद तक एक दूसरे शब्द जो होते हैं मिलते जुलते रहते हैं, हुलास उल्लास। ठीक है, तो सही जो है ये आप देखेंगे, ये जो हुलास शब्द दिया गया है इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। अच्छा पहचानो कैसे ये तत्सम कैसे है, देखो मैंने कहा था ना, ये देखिए ये संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, संयुक्त वर्ण का प्रयोग। संयुक्त मतलब वही छत्रज्ञ स्त्राही नहीं, अगर पहला वर्ण आधा है और वो किसी दूसरे पूरे वर्ण से मिल रहा होगा तो ये संयुक्त की ही स्थिति मानी जाती है, संयुक्त ध्वनि की ही स्थिति होती है। तो अगर ऐसा कहीं पर प्रयोग किया गया है तो रूप क्या होता है,
वो तत्सम का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है भैया? तत्सम का रूप माना जाता है। यानी आपका जो 45 नंबर दिया गया है उसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न जो 46 नंबर का प्रश्न है उसे हम देखेंगे। 46 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान रखना है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। दिया गया है कुसुम, दिया गया है भूषिका, दिया गया है वंश, दिया गया है और नेह दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? नेह दिया गया है। तो इसमें जो सही तद्भव रूप अगर देखेंगे वो क्या है? नेह। नेह का जो तत्सम रूप होता है वो होता है प्रेम। प्रेम तत्सम और नेह क्या है? तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है। और शेष जो है वो तो तत्सम दिए ही गए हैं, तत्सम दिए ही गए हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसमें से आपको यही ध्यान रखना है कि देखो तत्सम तो ये भी है, ये भी है, ये भी तत्सम ही है ना। इसमें इस सा की वजह से तत्सम हो रहा है, इसमें इस अनुस्वार की वजह से तत्सम हो जा रहा है। अब कुसुम का जो सही तत्सम रूप देखा जाए अगर है तो तत्सम ही, लेकिन आपको पता है कि इसमें आता पुष्प शब्द आता है। क्या आता है? पुष्प शब्द आता है। ये शुद्ध तत्सम रूप होता है इसका, शुद्ध तत्सम रूप। ये अशुद्ध नहीं, मतलब ये तद्भव रूप नहीं है, तत्सम ये भी माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे फूल पूछा जाए, फूल का भाई जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? पुष्प हो जाता है। पुष्प ये ज्यादा बेहतर शब्द है। और इसमें स्थिति वही देखने के लिए मिल रही है, संयुक्त व्यंजन वर्ण की, आधा और पूरा वाला मामला। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो सही आंसर माना जाएगा वो नेह माना जाएगा। नेह तद्भव रूप है, उसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर का प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको उसी तद्भव शब्द का क्या करना है? चुनाव करना है। तद्भव शब्द का क्या करना है? चुनाव। तद्भव शब्द आपको पता करना है। तो देखो इसमें दिया गया दिनकर, दिया गया है दिवाकर, दिया गया प्रभाकर, दिया गया और सूरज दिया गया। तो इसमें जो सूरज दिया गया है ये क्या है? तद्भव। बाकी ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम रूप में ही आते हैं। ठीक है, ये सभी तत्सम रूप में आता है। देखो इसमें देख रहे हैं प्रा, इसमें भी संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया गया, इसमें वा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें तो कर किरणों के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो ये सभी क्या? ये सभी तत्सम हैं। लेकिन जो सूरज है ये क्या है? तद्भव है। अच्छा, सूरज शब्द आ गया है तो आप इसके पर्यायवाची भी जान लीजिए थोड़े से, है ना। इसमें बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जैसे सूरज, इसका जो तत्सम रूप होगा वो तो सूर्य हो जाएगा। तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मित्र भी, सूरज को हम क्या कहते हैं? मित्र भी कहते हैं। सूरज को हम सविता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता भी कहते हैं। ठीक है, सूरज को हंस भी कहते हैं। ठीक है, सूरज को हम तरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरण कहते हैं। ठीक है, सूरज को ही हम लोग मारतंड भी कहते हैं। मारतंड भी कहते हैं। सूरज को ही दिनेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनेश कहा जाता है। इसे ही सहस्त्रांशु कहा जाता है। सहस्त्रांशु भी कहा जाता है। सहस्त्रांश मतलब वो 1000 किरणों वाला। अच्छा, सहस्त्रांश दो का पर्यायवाची है। सहस्त्रांश सूर्य के लिए भी यूज में आता है और चंद्रमा के लिए भी यूज में आता है, दोनों के लिए आता है, दोनों के लिए यूज में आता है। ठीक है, इसमें ये जो मित्र दिया गया है, मित्र, ये पेपर में पूछा गया कि मित्र किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मित्र जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम जब पर्यायवाची करेंगे ना तो उसमें ये सब चीजें आपको काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न 48 नंबर वाला प्रश्न है। ये रहा आपका 48 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया गया भैया 48 नंबर वाले प्रश्न में दिया गया है कि पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आपको वही बताना है। तो पीपल का तत्सम इसमें जो सबसे सही दिया गया है उसको कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, पिपलव। ये पीपल का क्या है, तत्सम रूप है। ये क्या है, ये तद्भव है। ये क्या है, ये तद्भव है। ये तद्भव है और ये क्या है, ये तत्सम है। क्या है, तत्सम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 48 49 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न। चलिए 49 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया भैया कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो देखिए ये दिया गया घृत और घी, तो भाई ये तो तत्सम है, ये घृत जो है ये तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव, ये तो सही दिया गया है। ये देखो ये दिया गया है उष्ट्र, अब इसमें सा लिखा ही नहीं गया, वास्तव में ये होना कैसे चाहिए था, इसको होना चाहिए था उष्ट्र। ठीक है, उष्ट्र, और अब ये होगा क्या, ऊंट। ऊंट, ये उष्ट्र, उष्ट्र माने क्या होता है, ऊंट। अब ये जो देख रहे हैं आप, इसमें वर्तनीगत गलती आ गई है, वर्तनीगत गलती है। ठीक है, वर्तनी वाला मामला। बाकी वैसे अगर सामान्य वे में आप देखते तो समझ नहीं पाएंगे, सही लग रहा है भाई, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें वर्तनी का मामला है, मतलब तत्सम तद्भव भी पूछ रहा है और वर्तनी भी आपसे चेक कर रहा है, दोनों चीजें इकट्ठा एक ही प्रश्न पूछ रहा है वो, इसमें वर्तनीगत मामला। अच्छा, ये दिया गया त्वरित, ये दिया गया है तुरंत। अब ये यहां पर बिंदु है तुरंत, ये टाइपिंग एरर है। आगे दिया गया है तिक्त तीता, यानी कि इसमें अब आपको बताना है सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि तत्सम तद्भव का जो युग्म दिया गया उसमें त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए ये 50 नंबर का दिया गया है, इसमें दिया गया भैया पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पनही, पनही माने क्या होता है भाई, पनही का अर्थ होता है जूता। क्या होता है, जूता। लेकिन जूता रूप क्या है, देशज। जूता रूप क्या है, देशज रूप है। ठीक है, और पनही कैसा है, तो पनही शब्द जो दिया गया है ये तद्भव है। पनही शब्द क्या है, पनही शब्द अगर हम देखेंगे तो ये तद्भव दिया गया है। आपको चुनना क्या है, तत्सम रूप, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उपाहन। ये क्या है, ये तत्सम है, ये क्या है, तत्सम। तीनों रूप ध्यान दीजिए, पनही का अगर तद्भव रूप, भाई पनही क्या है, तद्भव रूप है, और जूता क्या है, इसका देशज रूप है, और उपाहन क्या है, इसका तत्सम रूप है। क्या है, तत्सम रूप है। ठीक है, अब तांबूल, तांबूल माने क्या होता है, तो तांबूल का अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये पान होता है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। पर्ण मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया था, है ना, पर्ण माने क्या होता है, पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता। तो ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है, और ये इसका तद्भव, ये गलत दिया गया, ये वाला सही है। ठीक है, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 51 नंबर का प्रश्न दिया गया है सुई। क्या दिया गया है, सुई का तत्सम रूप है। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये टेट में भी आया है, समीक्षा अधिकारी में भी आया है। ठीक है, कई जगहों पर यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, ये प्रश्न देखो जैसे दिया गया एकदम ऐसे ही उदाहरण के रूप में देखेंगे, अगर वासुदेव नंदन जी की किताब आप देखते हैं, उस किताब में ये उदाहरण एकदम ऐसे लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वासुदेव नंदन जी की किताब भले ही उदाहरण उसमें कम है, लेकिन वो बड़े सिलेक्टेड है, वो आप जरूर पढ़िए, वो किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, वही सुई का तत्सम रूप क्या होता है, शुचि होता है। क्या होता है, शुचि होता है। तो इसमें जो सही शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
ये सूजी दिया गया, नहीं ये गलत है, ये सब गलत है, सारे गलत, बस सिवाय सी के। सी आपका सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न। 52 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है? देखो दिया गया भैया कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रारंभ हो गया। ठीक है, क्या दिया गया? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, इसमें दिया गया चकित दिया गया है, देखते रहना दिया गया है, विपलक दिया गया है, निर्निमेष दिया गया है। निर्निमेष, देखो निर धन निमेष, आपको पता है निर का अर्थ होता है नहीं, निर का अर्थ क्या होता है? नहीं, या फिर क्या होता है? बिना। ठीक है, और निमेष माने क्या होता है? पलक। क्या होता है? पलक। अर्थात बिना पलक झपकाए का जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? निर्निमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्निमेष, बिना पलक झपकाए या अपलक निगाहों से देखना, निर्निमेष। यदि हम जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, जिसे बहुत पसंद करते हैं, अगर वो एकदम से हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे कैसे देखते हैं? निर्निमेष की स्थिति में देखते हैं, अपलक निगाहों से देखते हैं। ठीक है, जैसे भगवान राम की जो प्रतिमूर्ति बनी हुई है, अगर हम उसे देखते हैं तो निर्निमेष स्थिति में ही देखते हैं, एकदम अपलक निगाहों से। इतनी खूबसूरत वो प्रतिभा बनी हुई है कि हमारी पलकें झपकती नहीं कुछ देर के लिए, हम अपलक निगाहों से देखना प्रारंभ करते हैं। अपलक निगाहों से देखने का मतलब, अपलक दृष्टिकोण, ये देखिए अपलक देखिए ना, तो अपलक मतलब वही होता है बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए देखने की स्थिति क्या होगी? निर्निमेष हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? निर्निमेष हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न। 53 नंबर का जो प्रश्न दिया गया भैया, वो क्या दिया गया है? ये देखिए दिया गया है, राज द्वारा निकाला गया, क्या भैया? राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, उसे हम कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। 54 नंबर का प्रश्न दिया गया है। 54 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया भाई? देखो इसमें कहा जा रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है। ठीक है, दिया गया है अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, और लास्ट में क्या दिया गया है? कनिवार करके दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया गया जिसका निर्णय निवारण, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से, उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। दुर माने कठिन होता है। क्या होता है? दुर्निवार। दुर माने क्या होता है? कठिन। देखो ये इसमें लगा हुआ है, ये दुर ऐसे लिखा गया है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है? निवार लिखा गया है, निवार दिया गया है। ठीक है, तो इस निवार का अर्थ क्या हो गया? निवारण हो गया। ठीक है, और दुर माने होता है कष्ट से। ठीक है, अर्थात जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाता है उसे कहते हैं दुर्निवार। क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ पता होंगे तो बड़ी आसानी से आप इनकी पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला है 55 नंबर का प्रश्न। 55 नंबर पे क्या दिया गया है? ध्यान से पढ़ेंगे। दिया गया है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभेद्य कहते हैं, दुर्भेद्य कहते हैं, समभेद्य कहते हैं, नैवेद्य कहते हैं। ठीक है, नैवेद्य कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अभेद्य कहेंगे। ठीक है, दुर्भेद्य का मतलब वही जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। ठीक है, और नैवेद्य का मतलब क्या होता है? नैवेद्य माने चढ़ावा, भेंट। ठीक है, और संवेद मतलब वही संवेगोश दिया गया है। इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहेंगे। अच्छा, दूसरी खास बात, ये मिलता जुलता है। दुर्भेद्य का मतलब जिसे भेदा तो जा सके लेकिन कठिनतापूर्ण तरीके से, अर्थात कठिनता के साथ जो भेदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं?
दुर्भेद्य कहते थे। ठीक है, और अभेद मतलब जो एकदम तोड़ा फोड़ा ना जा सके, जो एकदम भेदा ही ना जा सके, अभेद किले का निर्माण करवाया गया है। अभेद मतलब वही जिसे भेजा ना जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया 56 नंबर का प्रश्न दिया गया। 56 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया भैया? 56 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब अजन्मा जो जन्मा ही ना हो, अजय जो जीता ना जा सके। अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है अजात शत्रु। आ माने नहीं, आ माने क्या होता है? नहीं। ठीक है, जात मतलब जन्मा, जात माने क्या होता है? जन्मा। शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, पैदा ही ना हुआ हो, उसका सही शब्द क्या बनेगा? अजात शत्रु बनेगा। क्या बनेगा भैया? अजात शत्रु। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? 57 नंबर का प्रश्न दिया गया है भैया कि अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनाने वाले को क्या कहेंगे भाई? तो अपना काम जो बनाता है, जाहिर सी बात उसे हम क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। हमें क्या कहते हैं? स्वार्थी। जो केवल अपने विषय में सोचे, अपने लाभ की चिंता करे, अपने कल्याण की भावना जिसमें हो, वो क्या होता है? उसे हम स्वार्थी कहते हैं। परमार्थी जो दूसरे के लाभ की बात करे, जो दूसरों के हित की बात करे, वो परमार्थी। धर्मार्थी जो धर्म के हित के लिए कार्य करे, जो धर्म के विषय में सोचे, वो क्या होता है? धर्मार्थी होता है। सत्यार्थी जो सत्य के मार्ग पर चलने वाली बात करे, वो क्या होता है? सत्यार्थी होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अपना मंतव्य साधने वाला, तो अपना मंतव्य साधने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया भैया? चलिए 58 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से क्या किया गया हो भैया? अपने पद से हटा दिया गया, है ना? तो पद से हटाया गया। ठीक है, दिया गया है पद पद भ्रष्ट। ठीक है, पदानवत। अगला दिया गया है पदानुगत। अगला दिया गया पदच्युत। देखो, अब च्युत माने क्या होता है? च्युत का मतलब ही होता है हटाया गया, हटाया गया। ठीक है, कहां से हटाया गया? पद से हटाया गया। वही दिया गया है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए सही आंसर होगा पदच्युत। ठीक है, क्या होगा? पदच्युत। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया भैया? अगला प्रश्न दिया गया है 59 नंबर का प्रश्न दिया गया है। दिया गया है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है धीरोदात्त। धीरोदात्त मतलब, धीरोदात्त राम के अंदर, भगवान राम के अंदर जो गुण विद्यमान है वो धीरोदात्त नायक है। जो भगवान राम है वो शक्तिशाली भी हैं, दयालु भी हैं, शांत भी हैं और योद्धा तो है ही वो। ठीक है, और ये जो नायकों के 4 टाइप दिए, जो प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों में जो सबसे उच्च कोटि का नायक होता है, जो सबसे उच्च कोटि का नायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धीरोदात्त ही कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरोदात्त। इसकी सबसे खास बात क्या होती है? जो धीरोदात्त होता है वो शांत होता है। ये ध्यान रखना, सबसे खास बात, वो शांत होता है। उसे तुरंत क्रोध नहीं आता है, लेकिन क्रोध आ गया तो बड़ा खतरनाक भी साबित हो जाता है। ठीक है, और भगवान राम ने क्रोध बहुत कम ही किया है, लेकिन जब भी क्रोध किया है तो अगले को सामने हाथ जोड़ के खड़ा ही होना पड़ा है, चाहे बात समुद्र की करे या किसी और की करे। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत भी हो, धीर भी हो और योद्धा तो हो ही, ऐसे नायक को हम क्या कहते हैं?
धीरोदात्त कहते हैं। और नायकों में सबसे उच्च कोटि का जो नायक होता है वो धीरोदात्त ही होता है। और इस कैटेगरी में नाम किसका आता है? इस कैटेगरी में नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया 60 नंबर का प्रश्न दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया भैया 60 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं, जो तैरने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो उसे तितीर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तितीर्षा कहा जाता है। तैरने की इच्छा क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को हम तितीर्षा कहते हैं। तितीर्षा, ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि तैरने की इच्छा क्या है? तितीर्षा। मरने की इच्छा क्या है? मुमुक्षा। भूख इच्छा क्या है? बुभुक्षा। ठीक है, युद्ध की इच्छा युत्सा। तो ये जो तितीर्षा, मुमुक्षा, बुभुक्षा, ये बहुत पेपर में पूछता है। तो थोड़ा सा आप इसे अच्छे से देख लेंगे जिससे कि आगे जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करें उसमें आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे की चीजों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।